नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्पण न्यूज़। और खुली हवा में सांस लेने का मज़ा ही कुछ और है, और ख़ासकर तब जब आप एक ऐसे एक्सप्रेस वे पर खड़े हों जो आपकी देश की शान बढ़ाता हो। जी हाँ, द्वारका एक्सप्रेस वे पर मैं हाल फिलहाल मौजूद हूँ, और ये वही एक्सप्रेस वे है जिसका आज लोकार्पण किया गया है, और ख़ासकर दिल्ली से हरियाणा के सेक्शन का, यानी कि जो एक ऐसा सेक्शन है जो दिल्ली को हरियाणा से जोड़ता है। नॉर्थ दिल्ली के, आउटर दिल्ली के लोगों से वो डायरेक्टली द्वारका जाने का रास्ता मुहैया कराता है। यहाँ से अगर आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाना है तो महज 41 या 40 किलोमीटर आप मानिए, जो कि डायरेक्टली आप जा सकते हैं। और ये आउटर दिल्ली में हम खड़े हैं। अगर आप मेरे पीछे गौर से देखें तो यहाँ पर मेरे पीछे आप देख पाएंगे कि सेक्टर 37 नज़र आ रहा है। सेक्टर 37 राजधानी दिल्ली का, और पीछे दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी कि DTC का सेक्टर 37 का इलेक्ट्रॉनिक जो बस डिपो है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मेरे पीछे एक्सप्रेस वे है, मैं आपको कोशिश करूँगा, क्योंकि इस तरफ का रास्ता बंद है तो मैं आराम से रिपोर्टिंग कर पा रहा हूँ। मैं आपको दिखा पा रहा हूँ किस तरह से ये देखिए 8 लेन का जो ये एक्सप्रेस वे है, और 8 लेन के इस एक्सप्रेस वे पर जो सर्विस लेन है वो भी 3 लेन की बनी है। इस तरफ हम आ चुके हैं क्योंकि इस तरफ का रोड बंद है। यहाँ पर आप सर्विस लेन देख सकते हैं। ये जो सर्विस लेन आप पीछे देख रहे हैं ये भी 3 लेन की है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो एक्सप्रेस वे पर जिस तरह से आप देख रहे हैं, मैं कितना लंबा चल कर आया हूँ, और ये बहुत चौड़ा, बहुत ज़्यादा चौड़ा एक एक्सप्रेस वे है, द्वारका एक्सप्रेस वे। और इसकी जो लिस्ट है आप समझिए, जिसमें मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इसके अंदर क्या क्या खासियतें हैं, और किस तरह से आम दिल्ली के लोगों की ज़िंदगी को सुकून भरा बना देगा। उससे पहले आपको बता दूं कि ये जो देश का पहला आधुनिक एलिवेटेड एक्सप्रेस वे है, और 563 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेस वे बनाया गया है। साथ ही साथ 8 लेन का ये एक्सप्रेस वे है, और 3 लेन की सर्विस रोड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। 2 जगह आपको 4 स्तरीय इंटरचेंज देखने को मिलता है, और ऐसी 9 जगह हैं जहाँ पर आपको 3 स्तरीय इंटरचेंज देखने को मिलेगा। आपको बता दें, यहाँ पर खासियत ये है कि जो आप पीछे मेरे एक्सप्रेस वे देख पा रहे हैं, इसमें आप अगर दिल्ली आते हैं और बिना दिल्ली के अंदर एंटर किए आप डायरेक्टली गुरुग्राम पहुँच जाते हैं, द्वारका पहुँच जाते हैं, और यहाँ से आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुँच जाते हैं। आधुनिक जो एलिवेटेड है ये एक्सप्रेस वे, ये ज़िंदगी कैसे आपकी आसान कर देगा, इसे समझने के लिए मैं एक बोर्ड के नीचे आया हूँ, और इस बोर्ड पर बड़े बड़े शब्दों में कई चीज़ें लिखी हैं। और एहतियात रखते हुए कि एक तरफ का रोड चालू है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए यहाँ मेरे पीछे ये रोड जो है चालू है, लेकिन मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मैं सुरक्षा का ध्यान रखते हुए, क्योंकि एक्सीडेंट होने के पूरे चांसेस हैं। ये एक्सप्रेस वे है। आप मेरे पीछे अगर ये बोर्ड देख पा रहे हैं तो इस बोर्ड पर जो लिखा है वो मैं आपको प्रॉपरली दिखाना चाहूँगा। देखिए पीछे यहाँ अगर आप देखें तो मेंशन है कि द्वारका जो है 29 किलोमीटर यहाँ से है। ये आप 37 जो रोहिणी का सेक्टर 37 है DTC का बस टर्मिनल, और यहाँ से आप देखिए महज आप देख पाएंगे कि 29 किलोमीटर द्वारका है, और इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो है वो 39 किलोमीटर है, 39 किलोमीटर्स। और अगर गुरुग्राम की बात की जाए तो गुरुग्राम मात्र 41 किलोमीटर, 40-41 किलोमीटर। सोचिए, राजधानी दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 37 से अब जो दूरी रह गई है गुरुग्राम की, वो 40 किलोमीटर रह गई है। इस एक्सप्रेस वे पर आते ही अगर आप निकलते हैं तो आपका टाइम भी बचता है, और यहाँ पर इतना ज़्यादा स्पेस है। मैं आपको दिखा पा रहा हूँ कि यहाँ पीछे से लेकर देखिए आप, और इधर मेरे पीछे देखिए कितनी चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं। और वाकई ये एक बड़ा बदलाव देश में देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरह से निर्माण किया गया है इस पूरे पुल का, जो हमारे देश के मंत्री हैं नितिन गडकरी, जो कि परिवहन मंत्री हैं, वो वाकई बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, और उनको ऐसे ही हाईवे मैन नहीं कहा जा सकता। आप देख सकते हैं मैं यहाँ खड़ा हूँ एक्सप्रेस वे पर, और आपको मैं पूरा दिखा पा रहा हूँ कि पीछे से लेकर, और यहाँ पर 8 लेन का ये एक्सप्रेस वे, और यहाँ पर पूरा 8 लेन का एक्सप्रेस वे आप देख पा रहे हैं। देखिए ख़ास बात इसमें ये है कि जो द्वारका एक्सप्रेस वे का जो हरियाणा का जो सेक्शन है, जो दिल्ली को छोड़ता है, दिल्ली से जुड़ता है, उसे खोल दिया गया है। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपको अब दिल्ली से जाना है गुरुग्राम, तो आप डायरेक्टली निकल सकते हैं। आपको जाम में फंसने की ज़रूरत नहीं है, आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। और उपलब्धियों की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि 20 लाख CUM कंक्रीट लगा है इसमें।
इसका सिंपल भाषा में मतलब ये है कि जितना कंक्रीट बुर्ज खलीफा में लगा है उससे तकरीबन 6 गुना ज़्यादा कंक्रीट इस एक्सप्रेसवे पर लगा है और 2 लाख एम्प्टी स्टील यानी कि 3 गुना जो है आप मान के चलिए आईफिल टावर का है वो इसमें लगा है। और आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि गाड़ियों की आवाजाही शुरू है, हालांकि कहीं कहीं अभी पूरी तरह से खोला नहीं गया है, लेकिन ये एक बड़ी उपलब्धि है राजधानी दिल्ली के वासियों के लिए। एक बड़ी खुशखबरी है कि एक जो पुल जो सेक्शन था हरियाणा से दिल्ली को जोड़ने वाला, गुरुग्राम से दिल्ली को जोड़ने वाला, जो कि बाईपास होकर जाता था, जिसमें आपको दिल्ली के अंदर एंटर नहीं करना पड़ता था, वो आज ओपन हो गया है। और आप समझिए कि जो आप दिल्ली से रोहिणी से निकलकर द्वारका पहुंचते थे 1.5 घंटे में 2 घंटे में, वो महज आप 35 से 40 मिनट में पहुंच सकते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा, आप मेरे पीछे ये बोर्ड देख पा रहे हैं और इसमें साफ मेंशन है और पूरा कायदे से नाप तोल कर लिखा गया है, महज 41 किलोमीटर गुरुग्राम। सोचिए कितना आसान हो गया है कि आज गुरुग्राम अगर आप दिल्ली के अंदर से होकर जाते हैं, आप धौला कुआं से निकलते हैं और वहाँ से जाम में फंसते हैं, बीच में कम से कम ऐसी 50 जगहें आती हैं जहां आपको रेड लाइट मिलती है। यहां आपको सिर्फ इस रोड पर आना है और महज आप 40 मिनट का सफ़र तय करके गुरुग्राम में होंगे। आप इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर होंगे और वाकई में ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और जो आज द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया है वो आपको बता दें कि 563 किलोमीटर लंबे पूरे एक्सप्रेसवे में से एक सेक्शन का उद्घाटन किया गया है और उसी सेक्शन पर मैं खड़ा हूं। राजधानी दिल्ली का वो सेक्शन है, हालांकि ये अभी प्रॉपरली शुरू नहीं हुआ है। एक तरफ की रोड चालू है, एक तरफ की रोड अभी बंद है और बीच में काफ़ी जगह काम चल रहा है। जो टनल बनाए गए हैं वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त हैं और आधुनिकरण किया गया है, काफ़ी ज़्यादा एलोवेटेड है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर दर्शाती हैं कि अगर बात की जाए राजमार्गों को जोड़ने की, सड़कों की, तो नितिन गडकरी बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इसका लोकार्पण करते हुए कहा है कि जो दिल्ली के वासी हैं, जो हरियाणा के वासी हैं, जो गुरुग्राम के वासी हैं, द्वारका के वासी हैं, उनकी ज़िंदगी में एक नया गियर डल जाएगा, क्योंकि जब आप इस एक्सप्रेसवे पर आएंगे तो आप देखेंगे कि कितनी चौड़ी सड़क है। इससे पहले आपने दिल्ली में इतनी चौड़ी सड़क शायद नहीं देखी होगी और जाहिर है कि काफ़ी ज़्यादा खुशी की बात है कि एक्सप्रेसवे पर हम ये आपको दिखा पा रहे हैं कि पीछे साफ शब्दों में लिखा है कि रोहिणी से द्वारका मात्र 29 किलोमीटर, रोहिणी से IGI एयरपोर्ट महज 39 किलोमीटर और रोहिणी से गुरुग्राम महज 41 किलोमीटर की दूरी रह गई है। दूरियां बहुत कम हो गई हैं और जाहिर है कि इससे ज़िंदगी में बदलाव आएगा, पोल्यूशन कम होगा और यहाँ पर ख़ास बात ये रहेगी कि जो समस्या है आए दिन जाम से जूझने की, वो समस्या भी दूर हो सकती है। हाल फिलहाल आपको बता दें कि रोहिणी के सेक्टर 37 से हम लोग ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से अब दूरियां बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं। महज 29 किलोमीटर में आप द्वारका पहुंच सकते हैं और बिना किसी जाम के, बिना पोल्यूशन के और बिना किसी झंझट के। आप देख रहे हैं अर्बन न्यूज़, मेरा नाम है गुलशन वर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया।